अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबुल्लाह हियर। आज हम बात कर लेंगे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले आप उम्मीद है कि बाकी लेक्चर जो है कि वो आप एक के बाद दीगर तरकीब से देखते हुए आ रहे होंगे। आज हमने बात करना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम होगा ऑक्साइड्स। क्या होगा? टॉपिक्स ऑक्साइड होगा। तो हमने आज इस लेक्चर के अंदर में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑक्साइड बेसिकली होता क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। इस बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और उस कन्फ्यूजन को दूर करने की मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। अब देखें कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्साइड क्या है। ऑक्साइड का मतलब बेसिकली ये होता है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं ऑक्साइड की। ऑक्साइड की क्या डिफिनेशन होगा? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर एक बाइनरी का लफ्ज है। बाइनरी का मतलब क्या है आपने समझना है। बाइनरी कहते हैं कि दो, यानी ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी शामिल हो, उसे हम कहते हैं कि बाइनरी। लेकिन ऑक्सीजन का होना जरूरी है। आपको मैं एग्जांपल एक दो दूंगा तो मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे Na2O। तो इस कंपाउंड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ सोडियम नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सोडियम है, इसलिए हम इसको बाइनरी कहेंगे। ये हमें उससे कोई सरोकार नहीं है कि सोडियम 1 है या सोडियम 2 है या 3 है। उससे कोई सरोकार नहीं है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ एक टाइप की एलिमेंट का होना जरूरी है। ठीक है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखें आप MgO। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम है, तो लिहाजा हम इसको भी बाइनरी कहेंगे हम। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, वाटर। ये भी तो ऑक्साइड है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 2 है, 3 है, हमें कोई जरूरत उससे सरोकार बिल्कुल नहीं। ये तो है इसकी डिफिनेशन सिंपल ऑक्साइड की, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। जहां कहीं पर आपको ऑक्सीजन की कोई भी कंपाउंड नजर आए, उन कंपाउंड को आप ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है। अब हम जाएंगे मेन चीज उसकी टाइप्स है। जब आप टाइप्स मुकम्मल तौर पर समझेंगे तो फिर आप इस टॉपिक को समझने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब आप देखेंगे सबसे पहले टाइप्स क्या है उसकी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। हाउ मेनी टाइप्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। उसमें से सबसे पहला जो टाइप है उस टाइप को हम कहेंगे कि नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे हम। ठीक है। पहला हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल ऑक्साइड होगा। और दूसरा हमारे पास होगा कि पर ऑक्साइड होगा। तीसरा सुपर ऑक्साइड कहेंगे जिसको आप। अब हम देखेंगे कि एक एक करके कि नॉर्मल ऑक्साइड क्या है, पर ऑक्साइड क्या है और सुपर ऑक्साइड क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल ऑक्साइड क्या है। ठीक है। तो नॉर्मल ऑक्साइड बेसिकली है क्या कि हम दरअसल ये जो तीनों की तीनों ऑक्साइड है ना, इन तीनों ऑक्साइड को हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी की बेस पे। ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी, वैलेंसी क्या है? अगर आपको कंफ्यूज हो तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। बात समझ में आ गया ना? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट क्या कहते हैं हम? वैलेंसी कहते हैं। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी, अब फर्स्ट ए में मौजूद, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया है, फर्स्ट ए में मौजूद जितने भी एलिमेंट है उन सब की वैलेंसी +1 है, सेकंड ए की +2 है, थर्ड ए की +3 है, फोर ए की +4 है, और 5 ए की -3 है, 6 ए की -1 है, -2 है, और 7 ए की -1 है, और 8 ए की 0 है। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब ये है कि ऐसे तमाम के तमाम ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है कि वो -2 हो। ठीक है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो? -2। -2 बेसिकली ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी होती है। तो ऐसे तमाम के तमाम ऑक्साइड, द टाइप ऑफ ऑक्साइड इन विच वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज नोन एज नॉर्मल ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं हम? नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है। अब नॉर्मल ऑक्साइड की चंद एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड की एक एग्जांपल है Na2O। अब आपको कैसे पता चलेगा कि Na2 में ऑक्सीजन की वैलेंसी नॉर्मल है? तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ऑक्साइड वो जो वैलेंसी है
हम सोडियम की वैलेंसी तो +1 है, ठीक है, हमें ऑक्सीजन की फाइंड करना है, तो क्या होगा +1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला 2 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 कर देंगे। इज इक्वल टू 0 हमने इसलिए करना है क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज होता तो फिर हम वहाँ पर इज इक्वल टू वो चार्ज लिख लेते, ठीक है। 2 1 2 हो गए, प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, ये +2 उधर जाएगी, क्या होगा -2। तो यहाँ पर आपको पता चला कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंसी है कि वो -2 है, लिहाजा हम उसे कहते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। बात क्लियर हो गया ना। अब आगे देखें, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एक नॉर्मल ऑक्साइड की टाइप है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी है देखने का बहुत आसान तरीका है। मैग्नीशियम के ऊपर तो +2 है, प्लस ऑक्सीजन है इज इक्वल टू 0, +2 उधर जाके -2। तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 है, तो लिहाजा इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली वाटर के अंदर आप चेक कर लें खुद ही, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होगी, ठीक है। आप ज़रा चेक करना चाहेंगे तो K2O, इसमें आप ज़रा चेक कर लें, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -2 ही होगी, ठीक है। ये टॉपिक आपको क्लियर। अब आप देख लें कि आगे हम जाएंगे कि पर ऑक्साइड की तरफ। पहले हम जाएंगे अभी इन तीनों ऑक्साइड को आपको समझाने के बाद फिर हम जाएंगे नॉर्मल ऑक्साइड की मजीद टाइप्स की तरफ, ठीक है। पर ऑक्साइड क्या है कि पर ऑक्साइड कहते हैं कि ऐसे तमाम के तमाम ऑक्साइड को हम कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 ना हो, -1/2 हो, जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो, -1/2 हो, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि पर ऑक्साइड। पर का मतलब कि 1 होता है, ठीक है। तो देखें कि हम सिंपल याद रखेंगे, अगर ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज -1, दैट इज नोन एज पर ऑक्साइड। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। देखिए अभी हम इसको मिटा रहा हूँ। सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड ये एक ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड की टाइप एग्जांपल है, जिसमें अगर हम ऑक्सीजन की वैलेंसी चेक करेंगे तो -1 है। जैसे +1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस O2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने O2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 दफा है, ठीक है। अब आप देखेंगे 2 1 2 प्लस ऑक्सीजन 2